दृश्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 57 56 टेक्स्ट पे कल चर्चा की थी। स्थित धीर मुनिरुच्यते। यह दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। कि जो से दुख के कारण जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है। हाँ, विदाउट बीइंग एजिटेटेड इन माइंड। अनुद्विग्न मना। अनुद्विग्न मना में अनु शब्द लगा हुआ है। अनु का अर्थ होता है निरंतर, कॉन्स्टेंटली। तो कभी जीवन में दुख आया तो दुख आते वक्त इमीडिएटली थोड़ा मन उद्विग्न हो गया, लेकिन जो स्थित धीर मुनि होता है वो अ, मन को संभाल लेता है। आध्यात्मिक ज्ञान के बल पे, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पे निरंतर उद्विग्न नहीं रहता, उसका मन पैसिफाई हो जाता है। और सुखेशु विगत स्पृहा। और सुखेशु सुख के लिए, विगत मतलब नेगेशन, फ्री रहता है। स्पृहा, स्पृहा नहीं रहती, लालसा नहीं रहती। सुख आने पे सुख की स्थिति में रह सकता है। ऐसा नहीं है कि सुख आया तो सुख या कंफर्ट को जानबूझ करके त्यागना चाहता है, उससे दूर भागना चाहता है। हाँ, ये अर्थ नहीं है। सुखेतु विगत स्पृहा। विगत स्पृहा मीन्स स्पृहा इंटरेस्ट नहीं लेता उसमें, या उसमें रमण नहीं करता है वो। हाँ, रमण, स्पृहा का मतलब होता है वांछा, डिजायर। सुख को, भौतिक संसार के सुख को प्राप्त करने की कामना नहीं रखता है। अगर स्वाभाविक रूप से परिस्थिति अच्छी मिल गई तो उसको त्यागने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। जस्ट लाइक किसी को किसी के पास हजारों या लाख रुपए तक ही है, तो उस स्थिति में रहते हुए अपने आप को मेंटेन करता है, भगवान के भजन और सेवा में लगा रहता है। और अगर करोड़ों रुपए मिल गए, हाँ, कर्म के अनुसार, तो ऐसा नहीं है कि उसको माया समझ के त्याग देता है, लेकिन स्पृहा नहीं रखता है। करोड़ों रुपए मिले चाहे अरबों रुपए मिले, वो सब से कृष्ण की सेवा में लगाता है। ज्यादा पैसा मिलेगा तो कृष्ण का विस्तृत रूप से ऐश्वर्य के तरीके से सेवा करेगा। हाँ, अभी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करता है तो कुछ 10 15 20 हजार रुपए खर्चा करता है, और जब करोड़ों आ जाएगा तो करोड़ों खर्चा करेगा। हाँ, ये क्या अर्थ है जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के लिए। अपने लिए तो उस दोनों ही अवस्था में वही सिंपल धोती कुर्ता या जो भी कपड़ा पहनता है, साधारण सा जो खाता है साधारण सा वही खा के रहता है। तो इसको बोलते हैं स्पृहा से मुक्त रहता है। स्पृहा नहीं होनी चाहिए। दुख आने पे मन उद्विग्न नहीं होना चाहिए निरंतर, बारंबार, या हमेशा उद्विग्नता में नहीं रहना चाहिए। हाँ, दुख की परिस्थिति में भी तो दुख को हटाने का चेष्टा नहीं करता, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, वो अगर जैसे व्याधि आई तो व्याधि है तो उसका इलाज ले सकता है, उसको हटा सकता है, लेकिन उससे विचलित नहीं होता है।
मन उसका डिस्टर्ब नहीं होता, वो अपने साधन या भजन या सेवा के कार्य को त्यागता नहीं। और सुख में सुख के लिए स्पृहा नहीं रहती हृदय में। और ये क्यों हो पाता है? क्योंकि राग भय और क्रोध से मुक्त होता है। राग मतलब अटैचमेंट, भय मतलब डर, क्रोध। तो ये जो राग है ये भौतिकतावाद का लक्षण है। भय जो है ये आ, उसके भौतिक भोग करने के कारण जो आ, एक डर उत्पन्न होता है। क्रोध मतलब फ्रस्ट्रेशन, एंगर। एंगर, क्रोध उत्पन्न होता है। ये एक शून्यवाद और एक मायावाद है। वापस आसक्ति, भौतिक भोग के प्रति आसक्ति होना, इसको भौतिकतावाद बोलते हैं, मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म, ये भौतिकतावाद मटेरियलिस्टिक होने के कारण जो दुख को अनुभव करता है उसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, एंगर, क्रोध। और उसके कारण वापस से आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार नहीं कर पाता है कि वापस से हमारा अस्तित्व होगा। इसलिए वो ये मायावाद या वर्डिज्म की फिलॉसफी को स्वीकार करना चाहता है, आउट ऑफ फियर, दुख होने के कारण। तो ये तीन चीज से मुक्त होता है जो व्यक्ति। तो दुख और दुख में अनुद्विग्न नहीं होता है, और सुख की चेष्टा नहीं करता। सुख की चेष्टा नहीं करता है इसका मतलब राग से मुक्त है। और दुख में अनुद्विग्न नहीं होता है इसका मतलब भय और क्रोध से मुक्त। हाँ, तो सुख की चेष्टा नहीं करता है, सुख को प्राप्त करने की लालसा नहीं है, इसका मतलब मटेरियलिस्टिक नहीं है। और दुख में मन उसका उद्विग्न नहीं होता है, इसका मतलब मायावादी नहीं। समझ पाए? ये ऐसे कनेक्टेड है यानी। इसलिए वैष्णव मतलब वो सुख को प्राप्त करने की लालसा भी नहीं होनी चाहिए, और दुख से प्रभावित भी नहीं होना चाहिए। दुख से डर नहीं रहा, मीन्स दुख से अपने आप को मुक्त नहीं करना चाहता। मुक्ति या दुख से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए कृष्ण का सेवा नहीं करता। तब वो व्यक्ति जो है वास्तव में वैष्णव का बन सकता है, स्थित धीर कहलाता है। इसलिए रूप गोस्वामी भक्त साम्र सिंधु में एक श्लोक में वर्णन किए हैं इसके बारे में। भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाचन यावत हृदय अवस्थिति तावत भक्ति सुखाम बोधि। हाँ, तब तक भक्ति सुख का व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा, पिशाचिनी बोला गया है। भुक्ति की स्पृहा को बोलते हैं यही सुखेशु स्पृहा। भुक्ति मतलब भोग, सांसारिक सुख की स्पृहा। और भुक्ति मुक्ति स्पृहा मतलब दुखेशु अनुद्विग्न मना दुखेशु उद्विग्न मना। दुख में मन विचलित हो जाता है। तो इसलिए दुख में जब मन विचलित होता है तो मुक्ति की स्पृहा आती है उसके अंदर, कि मोक्ष मिल जाए, संसार से बहुत दुख है इसमें, मुक्ति चाहिए। तो ये जब तक स्पृहा रहती है, वहाँ वासना रहती है। ये भी एक प्रकार की वासना ही है, ये भी वासना ही है। जिस प्रकार से सुख का स्पृहा, सुख का स्पृहा को वासना बोला गया है, काम वासना, लस्टी डिजायर या मटेरियल डिजायर, कामना, भौतिक इच्छा या भौतिक कामनाएं। ये क्या है? ये सुखेसु स्पृहा है, सुख के लिए स्पृहा होना। इसको जो बोला गया है वासना है, ये एक प्रकार की लस्टी डिजायर है। तो उसी प्रकार से दुखेशु उद्विग्न मना होने पे, दुख में मन उद्विग्न हो जाता है तो मुक्ति की कामना रखता है, मोक्ष वांछा जिसको बोलते हैं। तो वो भी दैट इज ऑल्सो लस्ट डिजायर, कामना, वो भी कामना है। मोक्ष, राग द्वेष, ये दोनों एक ही चीज है। गीता में अन्यत्र भगवान बोलते हैं राग द्वेष विमुक्त है स्तु विषयान इंद्रियश्चर, विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष विमुक्त है स्तु विषयान इंद्रियश्चर आत्मवश्चैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। सो राग और द्वेष ये दोनों एक ही चीज है, वस्तु है संसार में। अलग अलग स्वरूप में प्रकट होता है। राग और द्वेष है एक ही वस्तु है, वो वस्तु का नाम क्या है? भौतिक कामना, मटेरियल डिजायर्स या लस्टी डिजायर्स। काम, काम वासना को ही राग और द्वेष
के रूप में प्रकट होता है। जब कामनाएं पूरी होती हैं, तो उसको, कामनाओं को नहीं, कामनाओं को पूरा करने के लिए जो लालसा होती है उसको राग बोला जाता है। और जब कामनाएं पूरी करता है व्यक्ति, तो उसके कारण जो दुख मिलता है, तो उससे द्वेष उत्पन्न होता है, फ्रस्ट्रेशन जनरेट होता है, क्रोध। और वापस से उस कामनाओं में फंस न जाए, इसके लिए भय उत्पन्न होता है। हाँ, तो ये राग भय क्रोध यहाँ पे वहां बोल रहे हैं। उसी प्रकार से राग द्वेष विमुक्त है इसको। विगत राग भय क्रोध, ये सेम चीज है, कनेक्टेड है। तो राग द्वेष, तो राग भी क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ वंस लस्टी डिजायर। सो when one is hankering to fulfill one's lusty desire, that is called known as rag attachment. व्यक्ति जब अपने भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए हैंकर करता है, तृष्णा रखता है, उसको राग बोला जाता है। और जब वो पूरा करते वक्त जो फ्रस्ट्रेशन आता है, जो दुख मिलता है, या उसको प्राप्त करने पे जो दुख मिलता है, तो उसके कारण द्वेष उत्पन्न होता है। तो वो भी क्या है, एक ही चीज है, वो भौतिक कामना ही है, दैट इज ऑल्सो लस्टी डिजायर। तो ये जब दो भिन्न, दो प्रकार की एक ही वस्तु, ये दो प्रकार के जब कामनाओं से जब तक हृदय जिसका मुक्त नहीं होता है, तब तक वो ये भक्ति सुखाम बोध, भक्ति रूपी सुख के सागर को रिलीज नहीं कर सकता है। हाँ, तो इन ऑर्डर टू रिलीज द ब्लिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत के आनंद को अगर कोई रिलीज करना चाहता है, आस्वादन करना चाहता है, यह वास्तव में कृष्ण भावना भावित बनना चाहता है। यह वास्तव में कृष्ण भावनामृत क्या है, ये वस्तु क्या वस्तु है, इस बात को अगर कोई समझना चाहता है। हाँ, कृष्ण कॉन्शियसनेस हम लोग सुनते हैं ना, कृष्ण भावना भावित होना, या कृष्ण के प्रति प्रेम होना, भगवत प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, वो क्या वस्तु है एक, ये कौन समझना चाहता है? आप में से कोई है जो इसको समझना चाहता है, ये वस्तु है क्या ये? और इसको 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 रिलीज करना, ये कैसा लगता है, इसका टेस्ट कैसा रहता है? सब लोग नहीं चाहते। किसी ने कोई हाथ ही नहीं उठाया। कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण के प्रति प्रेम, ये कैसी वस्तु है? जैसे मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है, तो सबकी इच्छा होती है इसको इसको एक बार देखें, समझे क्या है, कैसा दिखता है, इसका टेस्ट कैसा है, सब इच्छा रखते हैं ना। तो उसी प्रकार से ये संसार में मेड फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड फ्रॉम वैकुंठा, ये प्रोडक्ट लेके आया गया है। क्या है इस प्रोडक्ट का नाम? कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, तो हृदय में लालसा तो होना चाहिए कि इसको भी एक बार टेस्ट करके देखते हैं क्या चीज है। तो टेस्ट करने के पहले समझना, तो समझने के लिए भी, और टेस्ट करने के लिए, समझने के लिए व्यक्ति के हृदय में ये जो वासना है, कामनाएं हैं, भौतिक कामना, इससे हृदय को मुक्त करने की इच्छा होनी चाहिए, सिंसियर इच्छा होनी चाहिए। दैट इज द क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत है क्या, ये समझने का क्वालिफिकेशन है, यानी वो व्यक्ति समझ सकता है इसको जो अपने हृदय से भौतिक कामनाओं से मुक्ति की सिंसियर डिजायर, वास्तविक ईमानदार इच्छा रखता है, वो समझने के लिए योग्य होता है। और इसको टेस्ट कौन कर सकता है? जिसका हृदय भौतिक कामनाओं से पूर्ण रूप से मुक्त है, वो टेस्ट कर सकता है। उसी को, ऐसे ही व्यक्ति को स्थित धीर बोला जाता है, स्थित धीर मुनि रुच्यते, ये श्लोक में जो आया। सो दुखेशु अनुद्विग्न मना, ये सिम्टम है। सुखेशु विगत स्पृहा, सुख को प्राप्त करने की स्पृहा नहीं है, और दुख से मुक्त करने के लिए चाहता नहीं, प्लान नहीं करता अलग से, या दुख आने पे उद्विग्न नहीं रहता है। हाँ, इसलिए ये भी राग भय क्रोधा होने पे संभव हो पाता है। तो खैर, इस श्लोक पे तो हम लोग कल चर्चा किए थे, आज भी थोड़ा और चर्चा कर लिए। फिर इसी इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अन्य लक्षणों का भी वर्णन कर रहे हैं। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत् प्राप्य शुभा शुभम, नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसे आगे इसका और लक्षण बताए जा रहे हैं, जैसा बिल्कुल। So in the material world, one who is unaffected by whatever good or evil she may obtain, neither praising it nor despising.
डिस्पाइजिंग इट इज फॉर्मली फिक्स्ड इन परफेक्ट नॉलेज। इस भौतिक संसार में यह सर्वत्र अनभिस्नेह, सर्वत्र हर जगह से अनभिस्नेह मीन्स विदाउट अफेक्शन, स्नेह से मुक्त होते हैं। स्नेह, ये स्नेह भौतिक जो स्नेह होता है, मटेरियल अफेक्शन। आज सुबह भागवतम क्लास में हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि ये जो स्नेह है, तो स्नेह मोह वशम, युधिष्ठिर महाराज स्नेह रूपी मोह के वश में आकर के ऐसा पश्चात रिपेंट करने लग गए थे। शोक कर रहे हैं कि मेरे कारण इतने सारा, इस बड़े युद्ध में इतना सारा, इतने करोड़ों लोगों की हत्या हुई है। तो वहां पे सूर्य गोस्वामी बोलते हैं कि वास्तव में वो क्या है, वो स्नेह मोह है। स्नेह मोह वशम, युधिष्ठिर महाराज ही वॉज कैरिड अवे बाय द डिल्यूजन ऑफ अफेक्शन, मटेरियल अफेक्शन, भौतिक भौतिक आसक्ति रूपी मोह में फंस गए। जो कि आर्टिफिशियल इम्पोजिशन होता है, ये बाहर से कृत्रिम रूप से हमारे ऊपर थोपा गया है। ये जो स्नेह है इस संसार में, ये सांसारिक स्नेह जो होता है, ये हमारा वास्तविक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, ये थोपा जाता है, सिखाया जाता है जबरदस्ती। हाँ, ये अपने आप को शरीर से पहचान करा करके, हाँ, इसके द्वारा सिखाया जाता है, थोपा जाता है। जैसे जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसको सिखाया जाता है, बोला जाता है कि ये तुम्हारे माँ बाप हैं, फिर तुम इस जाति के हो, तुम फिर इस क्षेत्र के हो, फिर तुम इस देश के हो, इस समाज के हो। तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि हाँ, मैं ये शरीर हूँ। तो अपने आप को शरीर समझता है, तो इस शरीर को जन्म देने वाली माँ, वो मेरी माँ है। हाँ, मेरे पिता हैं, फिर भी शरीर, फिर मेरे भाई हैं, फिर मेरे बहन है, और फिर सगे संबंधी हैं। फिर ये शरीर को अपने आप को समझता है कि मैं भारतीय हूँ, तो फिर मेरा भारत महान करके झंडा लहराता है, बोलता है कि मेरा ये भारत देश हमारा, ये, और भारत के प्रति, फिर देश के प्रति, हाँ, और जन्म स्थान के प्रति स्नेह उत्पन्न कराया जाता है। और फिर जो स्थान है, परिस्थितियां हैं, और इस शरीर से संबंधित लोग हैं, समाज है, जाति है, हाँ, और फिर और बड़ा होता है, तो फिर इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, या टीचर बनता है, वकील बनता है, कुछ भी बनता है। तो फिर वहां से पहचान होती है, तो फिर उन लोगों के प्रति स्नेह उत्पन्न होता है। हाँ, इस प्रकार से ये जो स्नेह का जो दायरा है, वो एक के बाद एक के बाद बढ़ता जाता है, और ऐसे अनेकों अनेकों तरफ उसके ऊपर सुपर इम्पोज किया जाता है। जबरदस्ती थोपा जाता है कि ये आसक्ति, स्नेह, अफेक्शन, हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट होगा डाइजेस्ट करना। कुछ लोगों को हो सकता है, क्षमा करिएगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये धीरे धीरे सत्य से अब जब अवगत होंगे, विचार करेंगे थोड़ा हम, तो समझ पाएंगे। अभी हो सकता है आप में से किसी को हर्ट हो, बुरा लगे कि क्या बकवास कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि माँ के प्रति स्नेह, बाप के प्रति स्नेह, और पत्नी, बच्चे, समाज, देश के प्रति स्नेह, ये सब क्या है, ये थोपा गया है, जबरदस्ती बनाया गया है नहीं। हाँ, सामने होते तभी फोड़ देते, ऐसा कुछ लोग सोच रहे हो। कोई सोच रहा है ऐसा क्या? हाँ, देखिए एक जन ने हाथ उठा रहा है। कौन कौन ऐसा सोच रहा है, ईमानदारी से बताइए, मुझे मालूम है कोई है नहीं सोच रहा पक्का। सब लोग समझ पा रहे हैं, एग्री कर, कौन कौन सहमत हो पा रहे हैं जो चीजें हमने अभी जो बोला, आप में से कौन कौन सहमत हो पा रहा है, हाथ ऊपर करें। सब लोग सहमत नहीं हो रहे हैं क्या? कुछ लोग सहमति दिखा रहे हैं। तो ये समझते जाइए ध्यान से, तो आप सहमत हो पाएंगे। ये सच में एक ये रियलिटी है, रियलिटी है। ये जो सर्वत्र, इसलिए भगवान बोल रहे हैं सर्वत्र सर्वत्र स्नेह जो है, इससे अनभिस्नेह होना चाहिए। ये जो आर्टिफिशियल इम्पोजिशन है, जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया है, स्नेह, आसक्ति, और ये स्नेह के बेसिस पे जो जबरदस्ती कर्तव्य के बंधन में फंसाया गया है, तो इससे मुक्ति का उपाय है क्या? ये अपने आप को शरीर समझना बंद करना चाहिए कि हम शरीर नहीं है। जब हम शरीर नहीं है, तो फिर हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं, वो हमारे नहीं है। हम भारतीय नहीं है, हम इस किसी एक विशेष प्रकार के समुदाय के नहीं है, समाज के नहीं है। हाँ, ये समझना चाहिए। और हम आत्मा है, तो हम भगवान कृष्ण के हैं, और कृष्ण के साथ संबंध है।
फिर उस दृष्टिकोण से कृष्ण का ये जगत मान करके, कृष्ण का ये जगत है, कृष्ण के लोग हैं, ये मान करके आप उसी जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहिए, और वही कार्य को, कर्तव्य को करिए। ये चेतना को चेंज कर दीजिए, बस यही बात है। आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये छोड़ना इतना आसान भी नहीं है, क्या ये छोड़ने के लिए बोला भी नहीं जा रहा है। कितना ये कृष्ण भावनामृत कितना वंडरफुल है, कितना अद्भुत है कि आप जिस स्थिति में हैं, वहीं पर रहते हुए अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। सोचिए, ये जितने भी स्नेह हैं, अन्यत्र भागवत में बताया गया, स्नेह पासम, ये जो स्नेह है ये पासम की तरह है। पास मतलब ये रस्सी, बंधन बांध के रखने वाली बहुत कठोर रस्सी है। अजरम पासम बोला गया है। हाँ, वो क्या है, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो, रसम प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु, सएव साधुषु कृता मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो ये प्रसंगम और स्नेह सेम चीज। अ, प्रकृति रूपेण संग आसक्ति अटैचमेंट, या ये स्नेह है यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं, ये क्या है, अजरम पाशम है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज है। ये बंधन का कारण रस्सी है, बहुत कठोर, इसको कोई काट नहीं पाता है, इसको खोल नहीं पाता है इसको, इतना अजरम पाशम। यही व्यक्ति के जो है निरंतर बंधन का कारण बनता है, जन्म जन्मांतर इसी कारण से फंसा रहता है ये स्नेह। इसलिए इस स्नेह से अनभिस्नेह होने की आवश्यकता है। और सर्वत्र, सर्वत्र, क्योंकि एक जगह भी कहीं पे स्नेह अगर फंसा रहेगा, स्नेह पास में फंसा रहेगा, तो व्यक्ति बंधा ही रहेगा ना। जस्ट लाइक मान लीजिए मुझे चारों तरफ से 10-15 जंजीरों से बांध दिया गया है, तो मैं बंधा हूँ। मान लो 2 जंजीर, 4 जंजीर, 10 जंजीर छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी एक जंजीर से बंधा हुआ हूँ, तो भी तो मैं बंधा ही रहूंगा ना। मैं तो जा तो सकता नहीं इस स्थान को छोड़ करके। तो इसी प्रकार से, इसलिए भगवान बोल रहे हैं सर्वत्र अनभिस्नेह। तो स्नेह है आसक्ति, कोई बोलता है कि हम कोई पाप नहीं करते हैं, हम केवल जो है आ, अच्छे सज्जन व्यक्ति की तरह रहते हैं, कोई पाप नहीं करते, केवल पुण्य करते हैं। तो पाप नहीं करते, तो पाप रूपी जो स्नेह है, बंधन है, उससे आप छूट गए। लेकिन ये पुण्य रूपी जो बंधन रस्सी, उसमें तो फंसे हुए हैं ना, जंजीर। वो तो फिर बात तो एक ही है। जो पाप रूपी जंजीर है वो किसकी जंजीर है, लोहे की जंजीर है। और ये पुण्य वाली जंजीर मान लीजिए चांदी की है, सोने की जंजीर है। तो आप बोलेंगे क्या कि हाँ, मैं मेरे को बांधा गया है, तो ये लोहे वाली जंजीर खोल दो, सोने वाली मत खोलो, बहुत कितना अच्छा सोना है। तो लेकिन है तो बंधन में फंसे हुए। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि सोना चांदी और लोहे तीनों की जंजीरों से अपने आप को मुक्त करे, तब वो जा सकता है, विचरण कर सकता है। तो इसी प्रकार इसलिए भगवान सर्वत्र बोल रहे हैं। ये 2 श्लोक पहले जो यहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे, ये प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोरथम, सब कनेक्टेड है एक्चुअली। यहाँ पे भगवान बोले सर्वान कामान प्रजाति, वन शुड गिव अप ऑल मटेरियल डिजायर्स। सर्वान कामान, क्योंकि अल्टीमेटली ये कामान है, लस्टी डिजायर्स है, मटेरियल डिजायर्स है, जो हमको इस भौतिक संसार में फंसा के रखती है। तो ये सारी कामनाओं को त्यागने का चेष्टा करना चाहिए, इच्छा तो रखना चाहिए, धीरे धीरे कार्य हो सकता है। उसके लिए आपको आपकी परिस्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये कृष्ण भावनामृत होने की आवश्यकता है, कृष्ण भावना भावित होने की आवश्यकता है। तो यह सर्वत्र अनभिस्नेह, हाँ, तत् तत् प्राप्य शुभ अशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो अनभिस्नेह हर तरह से अपने स्नेह पाश को काट देता है, उससे मुक्त हो जाता है। और उसके जीवन में शुभ या शुभ कैसी भी घटना या परिस्थिति आती है, तो उस परिस्थिति में जब शुभ होता है तो उसका प्रशंसा नहीं करता है, और जो अशुभ होता है उससे द्वेष नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को बोला गया है कि वो प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है, वो फिक्स्ड है कॉन्शियसनेस में। सो देर इज ऑलवेज सम अपहेवल इन द मटेरियल वर्ल्ड, विच मे बी गुड और एविल। इस भौतिक संसार में हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, कुछ सही कुछ गलत। One who is not agitated by such material upheavals, who is unaffected by good and evil, is to be understood to be fixed in Krishna consciousness. As long as one is in the material world, there is always the possibility of good and evil, because this world is full of duality. तो जब तक भौतिक संसार में कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा होगा,
लेकिन ये जो अच्छा या बुरा है, ये दोनों ही बंधन का कारण बनता है। इसलिए दोनों के प्रति जो अप्रभावित रहने की चेतना को विकसित करने की आवश्यकता है, वही कृष्ण कॉन्शियसनेस चेतना है, कृष्ण भावनामृत की चेतना है। बट वन हु इज फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय गुड एंड एविल। इसलिए जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, वो अच्छा या बुरा दोनों ही प्रकार के चीजों से प्रभावित नहीं होता है, बिकॉज ही सिंपली कंसर्न विद कृष्ण। क्योंकि वो केवल कृष्ण के बारे में उसका चिंता है, कृष्ण का ही कंसर्न है उसका। वो इज ऑल गुड एब्सोल्यूट, जो कि परम सत्य है, ऑल गुड पर्सनैलिटी। सच कॉन्शियसनेस इन कृष्ण सिचुएट्स वन इन अ परफेक्ट ट्रांसेंडेंटल पोजीशन कॉल्ड टेक्निकली समाधि। इसी को बोला गया है समाधि। सम्यक रूपेण आध्यति, ऐसे करके बताया गया है। पूरी तरीके से जिसका भी कॉन्शियसनेस, चेतना जो है आध्यात्मिक स्तर पे है, एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में है, अनविस्नेह स्थिति इसको बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में इस प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, और वो वास्तव में जीवन मुक्ता से उच्चते बोला गया है कि वो जहाँ रहते हुए भी मुक्ति ही है वास्तव में। ये बस शरीर छोड़ने की देरी। ओके। तो ये कुछ और लक्षण के बारे में श्लोक महान बताएं। कल हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अभी तक ये दो तीन श्लोकों में भगवान ने लक्षण बताए कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसे ऐसे लक्षण होने चाहिए। लेकिन इस भौतिक संसार में फिर भी रहना तो पड़ेगा ना, जब तक शरीर नहीं छोड़ा। तो फिर किस प्रकार से रहना चाहिए ताकि इन लक्षणों को भी प्रकट करे, हाँ, और फंसे भी नहीं। तो इसके लिए भगवान एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, एनालॉजी देते हैं कछुआ का। हाँ, कि अपनी इंद्रियों को कैसे इस्तेमाल करता है। इसके बारे में हम लोग कल श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? हाथ ऊपर करिए जिसका प्रश्न।